अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सतार किंगरानी। आज तहरीक इंसाफ के मुतालिक दो अहम खबरें सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे गर्दिश कर रही थी। एक अहम खबर जो कि तहरीक इंसाफ के मुतालिक ये थी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म PM काकर साहब ने कहा है कि किसी भी जमात पे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे कोई भी पाबंदी नहीं है, लेकिन जो 9 मई को वाक़यात हुए थे उन सारे लोगों को सज़ाएँ ज़रूर दी जाएगी पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक। और दूसरी अहम खबर PTI के मुतालिक ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का एक अहम लेटर सामने आया है। उस ख़त में कुछ ऐसी बातें की गई है जो कि बहुत अहम है। आज के व्लॉग में ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि उस ख़त में क्या लिखा गया है और ये जो PM काकर साहब ने बयान दिया है उसकी क्या अहमियत है और उसके पीछे क्या मकासद है और PM काकर साहब इस बयान के ज़रिए क्या कहने वाले हैं, ये आज के व्लॉग में हम डिस्कस करने वाले हैं। जी, आज दो अहम खबरें तहरीक इंसाफ के मुतालिक सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पे गर्दिश कर रही थी। पहली खबर, PM काकर साहब ने कहा है कि किसी भी पॉलिटिकल जमात या किसी भी सियासी जमात पे कोई भी पाबंदी आयद नहीं की गई है, ना ही किसी पे पाबंदी है, लेकिन जो 9 मई को वाक़यात हुए थे तो उन सारे लोगों को सज़ाएँ ज़रूर दी जाएंगी। इस बयान का मकसद क्या है, PM काकर साहब इस बयान के ज़रिए क्या कहने वाले हैं? मैं समझता हूँ PM काकर साहब ये कह रहे हैं कि जो लोग तहरीक इंसाफ के इस वक्त जेलों में है तो उनको तो ज़रूर सज़ाएँ दी जाएंगी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को कोई भी रियायत नहीं मिलने वाली और उसके अहम रहनुमाओं को भी कोई रियायत नहीं मिलेगी, कोई रिकन्सिशन नहीं मिलेगी। और जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस वाक़यात में शामिल नहीं थे या उस साने में शामिल नहीं थे तो उनको कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी, वो आने वाली इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे। ये मुझे समझ में आ रहा है कि PM काकर साहब ये कहना चाह रहे हैं उस बयान में। और दूसरे जानिब एक अहम ख़त जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का इस वक्त सोशल मीडिया बल्कि ट्विटर पे गर्दिश कर रहा है। आपको ट्विटर पे ये ख़त जहाँ कहाँ पे मिल जाएगा और इस वीडियो में मैं भी वो ख़त मुंसलिक कर देता हूँ। उस ख़त में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिससे ये मालूम हो जाता है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब उस ख़त में कह रहे हैं कि उन्हें माफ़ी दी जाए। इस ख़त में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब डायरेक्टली आर्मी चीफ को ये कह रहे हैं कि उन्हें माफ़ी दी जाए और जो 9 मई को वाक़यात हुए थे, जो सानियात हुए हैं, उन पे इमरान खान को अफसोस है और ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए थे। ये कहना है इमरान खान साहब का उस ख़त में। ये ख़त मुबीना तौर पर इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। ये ऑथेंटिक है या नहीं है वो तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा, लेकिन इस वक्त ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया में गर्दिश कर रहा है और इस ख़त में ये क्लियरली कहा गया है कि इमरान खान साहब पाकिस्तान के इदारों, ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ से माफ़ी मांग रहे हैं, उनसे माजरत कर रहे हैं कि जो भी वाक़यात हुए उनको इस वक्त माफ़ी दी जाए जिससे वो आने वाली इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। लगे सा रहा है कि इमरान खान साहब अगर ये ख़त दुरुस्त है और ये ऑथेंटिक है तो इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के इदारों से डील चाहता है। और कुछ लोग तो ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान और आर्मी चीफ और पाकिस्तान के दूसरे इदारों के साथ डील हो गई है और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इस वक्त तक कोई डील नहीं हुई। इमरान खान चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के इदारों के साथ डील हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के दूसरे इदारे इमरान खान को कोई भी NRO या कंसेशन नहीं दे रहे, उसको कोई भी डील नहीं दे रहे। ये इस वक्त पाकिस्तान में चीज़ें गर्दिश कर रही है, ख़बरें पाकिस्तान में इस वक्त गर्दिश कर रही है। इमरान खान ने एक बहुत बड़ा U-टर्न ले लिया है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में चलना है तो फिर जो उन्होंने माजी में गलतियां की हैं उन पे उसको माफ़ी लेनी चाहिए और आगे के लिए एक नया लाएमल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होने वाली है, तो ये बात वाजह नहीं थी कि इमरान खान और उसकी पार्टी को इलेक्शन में लड़ने दिया जाएगा, उसको हिस्सा लेने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो इस वक्त ये जो PM काकर साहब ने बयान दिया है, इससे बात ये वाजह हो चुकी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के कुछ इदारे चाह रहे हैं कि PTI इलेक्शन तो ज़रूर लड़े, लेकिन जो उन्होंने 9 मई को किया है उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा है उनको कोई भी रियायत नहीं मिलेगी। इस बयान से यही बात वाज़ह हो जाती है। तो ये दो अहम खबरें थी जो कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ और इसका अपना तज्ज़िया भी दे दूँ। तो इस वक्त के लिए यही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और अपनी राय से ज़रूर आगाह करना। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।